जनसंख्या, जनसंख्या शुरू किया था हमने थोड़ा। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन और ये जनगणना यानी सेंसस। ठीक है, राजस्थान की कितनी जनसंख्या है, क्या है, इनके बारे में टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ओके, क्या पढ़ रहे थे भाई? देखो, क्रमानुसार कौन सी जनगणना थी 2011 वाली है? अरे लिखा था नहीं लिखा था? 15वीं थी। हाँ, और आज़ादी के बाद 7वीं थी। अब देखो, राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी भाई? लगभग इतनी है, एकदम अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना याद रख लेना, 6 करोड़ 85 लाख है। 2001 में 565 थी, अभी 685 हो गई लगभग। ठीक है, अब देखो 7वां स्थान है, कौन सा स्थान है? हाँ, पहले 8वां था, फिर आंध्र प्रदेश के बाद में 7वां स्थान है देश में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत? 1%। और भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत? 5.67%। ठीक है, याद रह जाएगी। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से है भाई? एक तो जयपुर है, फिर जोधपुर है, फिर अलवर और नागौर। ये तो सबको याद रह जाएंगे। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले बोलो। जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़, फिर ये लो भाई, सिरोही के बाद में बूंदी। ठीक है, ये याद रख लेना थोड़े। जयपुर की सबसे ज्यादा है 66 लाख, इनकी 36 पॉइंट कुछ है, इनकी 36 पॉइंट, ये लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, याद रख लेना। अब देखो, ये तो हो गए सर्वाधिक जनसंख्या, ये हो गई न्यूनतम जनसंख्या, याद रह जाएगी। अब जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी भाई राजस्थान की? 21.3%। वृद्धि दर मतलब दशक, एक दशक 2001 से लगा करके 2010 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि दर थी? तो 21.3 थी भाई। ठीक है, अब 21.3 के बाद में जनघनत्व था 200। कितना था भाई? 200। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी थी? बाड़मेर की थी। किसकी थी? 32 हाँ, और न्यूनतम थी भाई गंगानगर की। किसकी थी? कितनी थी भाई? 10%। ठीक है, अब राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200। ठीक है, अब 200 में सर्वाधिक किसका है भाई? जयपुर का, फिर भरतपुर का, फिर दौसा और फिर अलवर का। ठीक है भाई, 500 से ऊपर वाले दो है, जयपुर के 595, इनके 503, ये 476, ये 438। हाँ देख लेना जो भी है। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछेंगे आपसे, ये इतना याद रखना, ये ज्यादा सबसे ज्यादा इनके है। ठीक है, और न्यूनतम में भाई किसका है? सबसे ज्यादा कम जैसलमेर का, फिर बीकानेर और फिर बाड़मेर। ये 100 से कम वाले 3 है भाई। कितने हैं? हाँ भाई ध्यान रख लेना। जैसलमेर का कितना है? 17, ये याद रख लेना। ठीक है, इनका 72 है, 78 है, इनका 92, और फिर चूरू है, फिर जोधपुर है। ठीक है, याद रहे, इसका 161 है। हाँ चलो जो भी है। ठीक है, ये इतने याद रख लेना आप, इतने बहुत है, खूब है, यहाँ यहाँ याद कर लोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, अब और था लिंगानुपात, क्या था भाई? हाँ भाई, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। हाँ, लिंगानुपात। लिंगानुपात में कौन सी संधि है भाई? अरे दीर्घ संधि है, और ए मिलकर के आ बन गया। क्या बन गया? आ बन गया। संधि आती है कि नहीं आती है? सरल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ी देखो तो ना आज ही, हर शब्द में तोड़ नहीं को, वही शब्द देखो, लिंग धन अनुपात, तो ए प्लस ए बराबर आ बन गया। क्या बन गया? आ बन गया। तो आ बनता है भाई, समान स्वर दोनों साइड होते हैं, तो ये संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करिया करो एकदम। देखिए देखो, टॉपिक लेन दो, जब हिम्मत करके किसी टॉपिक को आप छेड़ोगे ना, तब वो टॉपिक समझ में आने लग जाएगा कि 1 घंटा अभी आगे मैं के घर पे
कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा कि मैं संधि पढ़ूंगा? क्या पढ़ूंगा? संधि पढ़ूंगा भाई। हाँ भाई, अब लिंग अनुपात कितना राजस्थान का? 900, हाँ 928। 928 में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले लिखो, देखो डूंगरपुर, डूंगरपुर का 994, फिर राजसमंद, राजसमंद का कितना है? 990, पाली का है 987, कितना है भाई? हाँ, ये सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं। न्यूनतम वाले कौन से है भाई? धौलपुर, हाँ भाई 846, क्या है? धौलपुर का। फिर जैसलमेर का है, देख लेना, ये लिख लेना भाई। लिंग अनुपात लिखा कि नहीं लिखा कल? एक पहले भाई बीच में ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या लिख लेना, ठीक है ना? राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या है 75.1, कितनी है? हाँ 75.1% जनसंख्या राजस्थान की ग्रामीण इलाकों में रहती है। और नगरीय जनसंख्या कितनी है भाई? माइनस कर लो 100 में से, तो 24.9%। अरे क्या बात है भाई, इतनी आवाज कैसे कर रहे हो रे? इधर देखो, ये आंकड़े हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? 2-4 बार लिखोगे, 2-4 बार बोलोगे, आराम आराम से सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे, याद हो जाएंगे, इतने हार्ड नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान की है 75.1%, नगरीय जनसंख्या है 24.9%। याद रखना, लगभग यदि कई 100 आदमी है तो उनमें से 75 आदमी गाँव में रहते हैं और लगभग 25 आदमी है वो शहरों में रहते हैं, औसत, ठीक है? राशि होगा योग बेटे, राशि संख्या औसत पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ ठीक है। ये भाई ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या पढ़ देख लेना। लिंग अनुपात में एक एक जिला याद कर लेना, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है सारों में, ठीक है ना? ये एक डूंगरपुर याद कर लेना, इधर इधर एक धौलपुर याद कर लेना। 8 4 6 याद हो तो ठीक है, नहीं तो नाम याद कर लेना केवल, ठीक है? ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या हो गई। अब देखो राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है भाई? 928। अब एक तो है नगरीय लिंग अनुपात, एक है ग्रामीण लिंग अनुपात, ठीक है? इनका भी होता है, ये 933, ये 914, ये भी ध्यान रखना ना थोड़ा। राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है, जबकि ग्रामीण राजस्थान का लिंग अनुपात 933 है और नगरीय लिंग अनुपात है 914। इन चीजों का ध्यान रखना भाई थोड़ा। एक ये चीज याद रख लेना, सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात, सर्वाधिक, सर्वधनाधिक, दीर्घ संधि, सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात, सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात है भाई पाली का, 1000 से ऊपर एक ही है राजस्थान में, 1003। सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात पाली का है 1003, ग्रामीण 933, नगरीय 914, 928। ये लिंग अनुपात के बारे में चीजें याद रखना, आप इतनी याद रख लेना, बाकी सारे जिले रटने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात है भाई टोंक का, ठीक है? ये भी लिख लेना भाई, सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात किसका है? टोंक का है 985। एक पर्सन पूछ सकते हैं राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात, क्या पूछ सकते हैं भाई? हाँ, राजस्थान का शिशु का मतलब 0 से 6,
शिशु लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष का, ठीक है। ये कितना है भाई, 888, कितना है 888। हाँ अब लिखो, देखो साक्षरता क्या लिखोगे। हाँ सर्वाधिक मत देखो, इधर राजस्थान की देखो, राजस्थान की याद रखना 66.1%। क्या याद रखोगे, हाँ 66.1% किसकी है, राजस्थान की साक्षरता है, ठीक है भाई। लिखनी शुरू करो। अब देखो पुरुष साक्षरता है 79.2 और महिला साक्षरता है 52.1। इनका ध्यान रखना। एक तो है पुरुष, ये ध्यान रख लेना भाई दोनों, ठीक है। ये तो याद रखनी ही रखनी है, बड़ी बड़ी चीजें तो इनमें से याद रखनी है। एक तो राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या के बाद विश्व की जनसंख्या का 1%, देश की जनसंख्या का 5.67%, इसके बाद में राजस्थान का लिंगानुपात 928, साक्षरता 66.1, जनघनत्व 200 और जनसंख्या वृद्धि दर याद रख लेना 21.3। ये इतनी इतनी बातें तो याद रख ही लेना, ठीक है। हाँ और इसके बाद अंदर वाला मैटर याद हो तो बढ़िया बात है। क्या हुआ, राजस्थान की साक्षरता 66.1 है भाई, ठीक है, एकदम सही है। पुरुष साक्षरता 79.2 है, महिला साक्षरता 52.1 है। क्या हुआ है, जनगणना हर 10 सालों बाद में होती है, लेकिन अभी जो कोरोना वोरोना आया था उसके कारण अभी की बार इस बार वाली जनगणना नहीं हुई। 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में कोरोना लॉकडाउन का दौर था तो उसको आगे बढ़ाते गए। अभी वो एक दो मुद्दे चल रहे हैं भाई, जातिगत जनगणना करवाओ वो वाले, वो जब तक सॉल्व होंगे तब भी। या तो अब सरकार बनने के साथ अब आगे शायद साल भर में हो जाएगी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। साक्षरता 66.1। सर्वाधिक साक्षरता है कोटा की, न्यूनतम है जालोर की भाई। जिले जिले याद कर लेना, आपके पार पड़ जाएगी। सर्वाधिक साक्षरता याद रखना कोटा, किसकी, कोटा की। न्यूनतम साक्षरता याद रखना बस जालोर। सर्वाधिक कोटा, न्यूनतम जालोर। एक एक जिला याद रख लेना आप, तो बस लिख लो ये 2-3। राजस्थान में महिला और पुरुष साक्षरता दर 79.2 और 52.1 हो गई, ठीक है। इसके बाद में ग्रामीण महिला साक्षरता और ही कम है। क्या है भाई, ग्रामीण महिला साक्षरता, महिला साक्षरता टोटल इतनी है तो इसमें से भी और ही कम 45.8%, टोटल 52.1% है। और गांवों में महिलाएं और भी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन ये 25 साल पुराना डाटा है लगभग। कितना पुराना डाटा भाई, आज से 14-15 साल पुराना डाटा है, 2010 का डाटा है। अभी बहुत अंतर आ गया है। हाँ 2010 में ये डाटा लिए गए थे, 2011 में लगभग जारी हुए थे,
तो उसमें और आज में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। देखो अब कुछ, ये तो एस सी, ठीक है, ये क्या है भाई, शेड्यूल कास्ट, एक है एस टी, शेड्यूल ट्राइब, ये तो है अनुसूचित जाति, क्या है, जाति में हमेशा ई की मात्रा छोटी आती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये है अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। इनका प्रतिशत याद रखना, ये एक 17 है, ये एक 13 है, 13.4, 17.2, 17.8 और 13.5, 17.8% और 13.5%। ये इनकी टोटल क्या हुआ। हाँ, राजस्थान में कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत है भाई, ठीक है, लगभग यदि 100 आदमी है तो 100 में से 17 एससी के हैं और 13.5 एसटी के, ठीक है। हाँ, एक होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, एक होता है जनरल सामान्य, एक होता है जनरल वालों में से ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है, नहीं होता ईडब्ल्यूएस। एक होता है ओबीसी, ओबीसी को केंद्र में 27% है, राजस्थान में 21% आरक्षण है, ठीक है। इनको इनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण है लगभग। देखो अब कुछ धर्म के आधार पर देख ले तो हिंदू आबादी राजस्थान में लगभग कितनी है भाई, 88% लगभग, ठीक है। क्या हुआ, 17.8, ये एससी की जनसंख्या है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत एससी जनसंख्या है, ठीक है, टोटल जनसंख्या का 17.8% है। और एसटी शेड्यूल ट्राइब ये 13.5 है भाई, अनुसूचित जाति और जनजाति। अब टोटल राजस्थान की जनसंख्या, उनमें से हिंदू कितने हैं, लगभग 88%, मुस्लिम कितने हैं, 9%, ठीक है। इसके बाद में सिख है, जैन है, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। दो बड़ा आता है, दो बड़ा लिख देते हैं भाई, बड़ा आएगा तो ये लो भाई, बड़ा आएगा, सही बात। ये लिख देना भाई, ये मैन जनसंख्या में यही है। क्या हुआ, लिख दिया, अरे ऐसा ही है। उसके बाद में जैन है, बौद्ध है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, नहीं पूछेंगे ये। आप लिखना चाहो तो सारा लिखवा देता हूँ मैं तो। सिख लिख दिया, जैन 0.91, ईसाई 0.14, अरे ये याद नहीं करने आपको, आपको केवल ये आइडिया रखना है भाई, कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है, कितने सिख है। आगे जब जनगणना और हो जाएगी साल भर बाद में, तब आप आइडिया लगा सको भाई पिछली बार इतने थे, अब इतने होंगे, ऐसे।
हाँ, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? क्या हुआ? विस्तार और अपना लाए? अच्छा, पता नहीं भाई। गिन जैन मास्टर घर का रजिस्टर ले जैन। हाँ भाई, टैबलेट ल्यूडान फिरता 2010-11 में आया, पहली बार आया। 21 में नहीं आए थे ना अभी ये। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देख लो, एक बार रिवीजन कर लो फिर से। अरे एक तो याद रखना, क्या याद रखना, ये 6 करोड़ 85 लाख। अब इधर जान दो 1 मिनट, 1 मिनट का रिवीजन कर लेना, ठीक है। 6 करोड़ 85 लाख याद कर लेना एक तो, ठीक है। एक विश्व की कुल जनसंख्या का 1%, कितने प्रतिशत? 1%। देश की कुल जनसंख्या का 5.67% याद रह जाएगा। अब सर्वाधिक में देखो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, और न्यूनतम में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। ओके, और दशक की वृद्धि दर 21.3% है। सर्वाधिक बाड़मेर की 32.5, न्यूनतम गंगानगर की 10%। जनघनत्व है 200, कितना भाई? 200। जयपुर का सर्वाधिक 595, जैसलमेर का न्यूनतम 17, और ये नीचे वाला याद रहे तो कर लेना। लिंगानुपात 928 है, ठीक है। डूंगरपुर का 994, राजसमंद, पाली और उधर धौलपुर का सबसे कम 846। ग्रामीण जनसंख्या भाई 75.1, शहरी जनसंख्या है 24.9, लिंगानुपात है 928, नगरीय 914 और ग्रामीण है 933। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का 1003 है, मतलब 1000 पुरुषों पर वहां पर 1003 महिलाएं हैं ग्रामीण में। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है टोंक का 985, ठीक है भाई। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष 888। साक्षरता राजस्थान की 66.1%, पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.1। सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू की है, न्यूनतम है जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। ग्रामीण महिला साक्षरता बहुत ही कम है 45.8। SC ST की जनसंख्या पूछे, ये जनसंख्या है भाई, ठीक है ना, 17.8, 13.5, और हिंदू आबादी है, मुस्लिम आबादी भी है, ठीक है। यही जनगणना है आपके, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन टॉपिकों को। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करो, बढ़िया। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? वन्य जीव स्टार्ट करो। क्या करोगे? हाँ, एक अपना टॉपिक है वन्य जीव है, अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से कितने हैं? देखो, राजस्थान में कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। क्या है? आखेट निषेध क्षेत्र है। सबसे बड़ा है भाई कोटसर संवत्सर चूरू। कौन सा है? हाँ, सबसे छोटा है भाई कनक सागर बूंदी, ठीक है। आखेट निषेध क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर शिकार संबंधित कोई भी गतिविधि करना एकदम प्रतिबंधित होती है। ये शुरुआत की बात है।
राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई? राष्ट्रीय उद्यान है 3, कितने हैं भाई? हाँ, कहीं कहीं किताबों में 5 भी लिखे होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान सही में कितने हैं? 3 है। देखो, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स और है सरीस का नहीं है। रणथंबोर है, केवला देव है और मुकुंदरा हिल्स है, ठीक है। सरीस का ये टाइगर रिजर्व है। एक रणथंबोर है, एक केवला देव है, एक मुकुंदरा हिल्स है। ये रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है। और ये केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ है भाई? भरतपुर में। मुकुंदरा हिल्स ये कोटा में है। 3-4 जिलों में, वैसे मुख्यतः कोटा लिख लेना आप, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई? 3 है। एक नंबर लिखा के लिखो रणथंबोर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तारीख याद आपको नहीं करनी है, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, आपको पता होना चाहिए कब लागू हुए। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को लगभग इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। स्थापना हुई थी 1 नवंबर में और सवाई माधोपुर जिले में है। मैं मुख्यतः इसमें बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टाइगर रिजर्व है एक ये साथ में भी। केवला देव भाई इसे घना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? घना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। जिला पता ये लिख लिया है, यहाँ भरतपुर है, ठीक है। 1981 में स्थापना हुई थी, ठीक है। घना पक्षी विहार यहाँ पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन, सारस, इनके लिए काफी फेमस है केवला देव घना पक्षी विहार, ठीक है। तीसरा है भाई मुकुंदरा हिल्स। कौन सा हिल्स? क्या हुआ? हाँ, 1981, 27 अगस्त 1981। और तारीख लिखो तो कहीं कहीं 82 भी लिखा आता है, ठीक है ना। अब 27 अगस्त 1981 ये मेरे हिसाब से ठीक है। मुकुंदरा हिल्स बहुत बाद में था, ठीक है। कब था भाई? 2012 में। कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों में भाई, ठीक है। मुख्यतः कोटा में, और रावत भाटा चित्तौड़ वाला कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है।
ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है भाई। राष्ट्रीय उद्यानों का नाम पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब एक एक है अभ्यारण्य। क्या है? अभ्यारण्य लगभग पहले 27 थे, अब कुछ संख्या बढ़ गई होगी तो देख लेना। ठीक है, हाँ, अभ्यारण्यों में आपसे नहीं पूछेंगे कितने हैं। ठीक है, संख्या कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकते हैं कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। जैसे कुछ प्रमुख अभ्यारण्यों के हम नाम लिखते हैं। एक है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये भाई 2 जिलों में विस्तृत है, एक जैसलमेर में और जैसलमेर से लगते बाड़मेर में। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम है, जैसलमेर और बाड़मेर। गोडावण, चिंकारा इनके लिए फेमस है। ठीक है, क्या है भाई? ये गोडावण है, चिंकारा है, इनके लिए काफी फेमस है। और आकलकोट जीवाश्म पार्क है। क्या है यहाँ पर? वुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म, ये आपको लिखवाया हुआ है, फिर भी एक बार वापस देख लेना। राष्ट्रीय मरु उद्यान और राष्ट्रीय मरु उद्यान में क्या है? ठीक है, कैला देवी, सवाई माधोपुर और करौली। कैला देवी है, सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है, इन 2 जिलों में कैला देवी में एक कैला माता ही है। ठीक है, उधर देखी हुई, नाम सुना हुआ है, कला संस्कृति पढ़ा हुआ है। लांगूरिया नृत्य, लांगूरिया गीत होता है, गुटगड़ नृत्य होता है। ये तो प्रश्न आता है ये बहुत बार, लांगूरिया गीत किसकी स्मृति में गाए जाते हैं, किस माता में गाए जाते हैं, तो ये कैला देवी है। ठीक है, करौली में है, याद रखना इनका भी, कैला देवी। इसके बाद में एक है सरीस का। क्या है भाई? सरीस का कहाँ है? अलवर में है। इधर है, इधर के क्या फेमस है भाई? एक तो है कबूतर है, एक रिशेष बंदर है। क्या है? ये 3 जिलों में फैला हुआ भाई। टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य, राजसमंद, पाली और अजमेर। राजसमंद अलग संभाग में, पाली अलग संभाग में और अजमेर अलग संभाग में। अभी और अलग में हो गए, लेकिन पहले भी ये तीनों अलग संभाग में थे। ठीक है ना, तो 3 संभागों में फैला हुआ ये टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य भाई। एक भाई ये माउंट आबू में भी अभ्यारण्य है। क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू में, माउंट आबू है सिरोही में। कहाँ है भाई? सिरोही में।
ठीक है। यहाँ के जंगली मुर्गे फेमस है, क्या है? एक ताल छापर कहाँ है भाई? चूरू में। यहाँ क्या फेमस है? काले हिरण, क्या है? ये ध्यान रखना, काले हिरण कौन से अभयारण्य है? चूरू। चूरू में एक मोचिया घास है। हाँ। एक है भाई रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये बूंदी में है, इसको बाघों का चच्चा घर कहते हैं, ठीक है। वैसे ये विषैले सर्पों के लिए प्रसिद्ध है, विषधारी सांप रहते हैं यहाँ। हाँ भाई। हाँ, चच्चा घर मतलब यहाँ जाकर के बाघ जन्म लेते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को, यहाँ बच्चे छोटे होते हैं, फिर उसके बाद में ये रणथंभौर वगैरह सरिस्का वगैरह में चले जाते हैं भाई, ठीक है। पास पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। क्या हुआ? बाघों की शरण स्थली कहाँ है भाई? सांपों की शरण स्थली कहाँ है? ये रामगढ़ विषधारी यही है क्या? है? हाँ, ये विषधारी लिखा है ना, ये सांपों की शरण स्थली, विशेषकर विषैले सांपों के लिए जाना जाता है, लेकिन बाघों का चच्चा वगैरह भी कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला कौन सा? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला भाई। ये कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है अपने। कहाँ से भाई? बाघों के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, पद्मश्री पद्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, ध्यान रखना इस चीज को, कभी कभी प्रश्न सीधा पूछ लेते हैं। राम सागर, केसर बाग, वन विहार, ये तीनों ही धौलपुर में है। कहाँ है भाई? ये अभयारण्य है, पूछ लेते हैं। ओके, लगभग फाइनल है अभयारण्य अपने।
सबसे छोटा सरिश का ए है सही है, सदरलैंड नहीं है सही। सबसे नया और सबसे छोटा शायद सरिश का ए है। ऐसे नहीं पूछे जाएंगे आपसे सवाल, ठीक है, चिंता मत करो। ये भाई क्या है, टाइगर रिजर्व है। अभी देख लेना, शायद 5 कर दिए, 1 4 ये 1 कंफर्म नहीं है मेरे को, 4 तो ये है ही। भाई लेपर्ड कहते हैं तेंदुआ को, किसको कहते हैं? हाँ, अभी एक अखबार में खबर आ रही है कि लेपर्ड घूम रहा है किसमें, ये अपने माचिया पार्क है ना, वहां पर के लेपर्ड खुला घूम रहा है। तो लेपर्ड ये बाघ से थोड़ा छोटा होता है, तेंदुआ कहते हैं, ठीक है ना। ये 3 लेपर्ड रिजर्व है, लेपर्ड है भाई अपने। वेटलैंड या रामसर स्थल, ये है आर्द्र भूमि। क्या है? आर्द्र भूमि, ऐसा स्थान जो वर्ष भर लगभग आर्द्र या नमी या दलदली युक्त रहता है। ऐसे कुछ स्थल पूरे विश्व में, रामसर एक जगह का नाम है, ईरान में जगह है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, इसके लिए इन स्थलों को रामसर स्थल कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। ये केवलादेव, एक तो केवलादेव को राजस्थान में घोषित किया हुआ है, एक सांबर को किया हुआ भाई, ठीक है। केवलादेव को 1981 में किया था और इसको किया था 1990 में। सन याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 जगह का नाम याद कर लेना, ठीक है। एक अमृता देवी कृष्णा मरक बने भाई, खेजरली, जोधपुर में। राजस्थान में टोटल कितने मरक बने? 7 मरक बने। हिरणों के लिए संरक्षित स्थान है ये अपना जोधपुर वाला, एक याद रखना ये, ठीक है। एक ये लिख लिया, एक ये हम लिख रहे थे क्या, घना पक्षी। 1 मिनट रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, वापस लाएंगे। एक ये हम घना पक्षी भी यार पढ़ रहे थे ना, इसको भाई पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लिख लेना ऊपर, पर्सन सिंपल आएगा। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो घना पक्षी विहार को कहते हैं, ठीक है। लगभग आपको पता ही है, साइबेरियन क्रेन है, सारस है, कुर्ता वगैरह है, ये लिख लेना भाई, ठीक है। राजस्थान में टोटल 7 एक मृगवन है, नहीं पूछेंगे संख्या आपसे, इतना याद रखना। अमृता देवी मृगवन कहाँ है? जोधपुर में ही अपने। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है भाई?
वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा है, पालतू श्रेणी का ऊंट है, दोनों है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं हो सारी रामायण पढ़ ले, छोटा मोटा सवाल आप भूल जाओ, वो मत करना। वापस आके मेरा गला पकड़ो, सर थे लिखे नहीं राज्य पशु, तो मैं गलती करो। चलो लिखवाई देते हैं आपको, ठीक है। राज्य पशु, ये भाई इसकी तारीख है, फिक्स तारीख लिख लो, 30 जून 2000। ये घोषणा की थी, कब की थी? 2014 में 30 जून को और 19 सितंबर को, ठीक है। 30 जून 2014 को ये हो गया था भाई, ठीक है। अरे ये 7 मृग वन, ये 1 मृग वन, ये 1 है, मतलब टोटल राजस्थान में 7 है, 7 में से ये 1 ये लिख लेना आप, ठीक है। अब 7 के नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 उदयपुर में, 1-2 इधर है, कोई मतलब नहीं है, मैटर ज्यादा हो जाएगा, फिर पसंद तो आएंगे नहीं। राज्य पशु वाला याद कर लेना अपने भाई, ठीक है। तो राज्य पक्षी का नाम क्या है? गोडावण। क्या है? ये भी लिख लो भाई, राज्य पक्षी गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गोडावण प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई? जोधपुर में। किधर है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? और राज्य पुष्प? हाँ, तो ध्यान रखना, देखो एक तो गोडावण और चिंकारा, इनको तो 1981 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। और ये जो खेजड़ी और रोइडा, इनको 1983 में, ठीक है, 1983 में। खेजड़ी और रोइडा एक जगह रहते हैं, तो इनको बाद में, चलने वाले को पहले थोड़ा आइडिया रख लेना, 1981 और 83 का, ठीक है। और ऊंट वाला ये 30 जून 2014 तारीख बता दी आपको, घोषणा की गई थी। एक अपने लेटेस्ट अभी चर्चा में है काफी, कुर्जा पक्षी विहार, ये कहाँ है? ये खींचन में है भाई, कहाँ है? खींचन फरौदी में, कुर्जा पक्षी विहार। एक देखो भाई, एक है काजरी, क्या है? हाँ, ये 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, जोधपुर में। कहाँ है? हाँ,
सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक है आपरी, आपरी की स्थापना 1985 में की गई थी, ये भी जोधपुर है भाई। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, दोनों अलग अलग, एक शुष्क वन अनुसंधान वाला है, एक काजरी है, ठीक है, याद रह जाएगा। सन याद रखना थोड़ा इनका 1959 और 85। वैसे मूलतः काजरी की स्थापना 52 में की गई थी, लेकिन 1959 से काजरी नाम पड़ा और ये जोधपुर में मुख्य संस्थान के रूप में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क, ये वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना आप, फुल फॉर्म कहीं मिल जाएगी, गूगल पे देख लेना। आपरी का है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, ये 1959 में। क्या हुआ, पूरा नाम लिखा है? आपरी का लिखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी, ठीक है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। और काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, ठीक है। दोनों के नाम पूरे आप लिखना चाहो तो लिख लो। एक एक ये घर घर औषधि योजना भाई, एक योजना थी 2020-21 में, लॉकडाउन में टाइम में, ठीक है ना। 2020-21 में, 20 में शुरुआत हुई थी, 21 में ज्यादातर वितरित होने शुरू हुए थे। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, ये करके 3-4 प्रकार के पौधे थे, ये घर घर दिए जा रहे थे। हाँ देख लेना, कैसे भी कर लेना आप।
देखिए कैक्टस गार्डन गार्डन है भाई, कुलधरा जैसलमेर, कुलधरा नाम सुना हुआ है? हाँ, कुलधरा एक भूतों का गांव कहते हैं, खंडर टाइप गांव हो गया था, किसी चोर लुटेरे डाकुओं के कारण पूरा का पूरा गांव छोड़ करके पलायन कर गया था। कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर, याद रह जाएगा, लिखोगे तब याद रहेगा, लिखो पहले इसको। लिख लिए भाई? अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एक तो है 1981 का सन, एक है 1983 का सन, एक है 30 जून 2014, याद रख लेना एक बार में। देखो एक तो इधर तो है चिंकारा और गोंडावन, क्या है? हाँ, ये दोनों घोषित किए गए थे 1981 में। 1983 में एक तो खेतड़ी को राज्य वृक्ष और रोइडे का पुष्प। ये इधर ध्यान रख लेना भाई। ये 1981 में दो चीजें, चिंकारा और गोंडावन को 1981 में घोषित किया गया था, क्या? इनको राज्य पशु, इनको राज्य पक्षी। और 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष और रोइडे के पुष्प को किया गया था राज्य पुष्प, ठीक है। और 30 जून 2014 को ऊंट की घोषणा की गई थी और 19 सितंबर 2014 को लगभग दर्जा दिया गया था। ये 30 जून वाली तारीख याद कर लेना, ये ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। ऊंट को पालतू श्रेणी का ऊंट है, वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा है, इन चीजों का ध्यान रखना। ये कैक्टस गार्डन एक थोड़ा अजीब सा नाम है, इसलिए कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कुलधरा का जैसलमेर में है। और ये योजना पूछने के चांस बहुत कम है, क्योंकि अब सरकार चेंज हो गई है, सरकार अपने हिसाब से पेपर सेट करती है, हमेशा फिक्स होता है। ये अशोक गहलोत की हुई योजना है, तो पिछले साल गहलोत का सरकार थी, इस साल नहीं है, इसलिए पिछले साल लिखो है वो मैटर है, इसलिए क्या पता लिख लो, चीजें काम आ जाएगी। काजरी आपरी का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये चीजें लिखी हुई है आपके, ठीक है। लो लो लिख लो भाई, लिख लो, आराम से लिख लो। लिख लिए भाई अब तो? हाँ, तो ये तीन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। अब एक है अपने वन, क्या है भाई? फॉरेस्ट, ये स्पेलिंग है क्या? फॉरेस्ट, पता नहीं, छोड़ो इसको, अंग्रेजी छोड़ दो। हाँ ठीक ही थी, लगभग लग रही ठीक ही थी। चलो वन क्या है भाई? वन, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में। भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं।
मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है भाई? मरुस्थल का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, ठीक है ना। जिसको याद नहीं हो वो साइड में कहीं लिख लेना, मरुस्थल का कल्प वृक्ष, ये भाई खेजड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 1983 में। कब किया गया था भाई? 83 में, याद रखना। 81 में 2, 83 में 2, कल्प वृक्ष कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? शुष्क पतझड़ वनों वालों को भाई कहते हैं मानसूनी वन। इनको क्या कहते हैं? और नाम मानसूनी वन। ये दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जैसे एक तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला भाग, ठीक है, और एक हाड़ौती। क्या? हाड़ौती। इधर ये ज्यादा पाए जाते हैं भाई। कौन से? ये शुष्क पतझड़ वाले वनों को क्या कहते हैं? मानसूनी वन। ये 3 ऑप्शन आएंगे, एक कोई और ऑप्शन आएगा, पूछेंगे निम्न में से किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? शुष्क पतझड़ वनों को कहा जाता है। ये किधर पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। और पर्वतीय या सदाबहार वन ये बहुत कम है, 0.89, केवल और केवल माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। ये पर्वतीय वन या सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? केवल और केवल माउंट आबू, ठीक है ना। माउंट आबू 0.39 यार, 0.4% लगभग, ध्यान रख लेना कुल वनों का। माउंट आबू, पर्वतीय वन, सदाबहार वन। प्रश्न आएगा कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंट आबू में, ठीक है। मानसूनी वन किनको कहा जाता है? शुष्क पतझड़ वनों को। भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। ऐसे ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 3 भागों में। एक तो है आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, एक है संरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड, और एक है अवर्गीकृत। कौन सा? अवर्गीकृत। इनको कहते हैं अनक्लासिफाइड। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित कोई सीट होती है कि ये मेरी आरक्षित सीट है, मतलब रिजर्वेशन है मेरे, आरक्षण, रिजर्वेशन। आरक्षित यानी रिजर्व्ड, तो ये रिजर्व फॉर है। ये संरक्षित, प्रोटेक्टेड, और अवर्गीकृत ये अनक्लासिफाइड, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा है वो संरक्षित है। आरक्षित है 37.05, संरक्षित है 56.43। अभी बताते हैं, 1 मिनट आप लिखो है, सारा कुछ समझाएंगे आपको, ऐसे नहीं रखेंगे। अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड सबसे कम है भाई, ठीक है, ये 6.52। लिख लो एक बार आप, सारी चीजें
से आपके जो भी डाउट हो आराम से पूछ सकते हो लास्ट में। ये सर्वाधिक उदयपुर में भाई, कहाँ? उदयपुर में। ये 12 करौली में, ठीक है। और ये अनक्लासिफाइड वाले ये बीकानेर में। ये प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित का प्रतिशत है 37, संरक्षित सर्वाधिक है। प्रश्न आपके आएगा तो ऐसे आएगा कि राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित वनों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो संरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है, ठीक है। ये जिलों का थोड़ा सा आइडिया रखना। आरक्षित वन सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो उदयपुर में। कौन से में? उदयपुर में। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार भाई लगभग 20% वन राजस्थान में करने का लक्ष्य किया गया था। राजस्थान राज्य नीति वन नीति 2010 20% का लक्ष्य रखा गया था। कितने का? 20 का, ना कि 33 का। ध्यान रखना, भारत में 33 का रखा गया था, राजस्थान में 20% का। अपन पूछते ना भाई भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो 33%। जैसे ही राजस्थान में कितने प्रतिशत होना चाहिए, तो 20%, ठीक है भाई। लेकिन राजस्थान में है बहुत कम। राजस्थान में भाई अभिलेखित वन कितने प्रतिशत है? 9.60%। कितने प्रतिशत? और होने लगभग कितने चाहिए, ठीक है, 9.60। तो अभिलेखित, अभिलेखित में सारा कुछ कटी 1 रोड है तो बोली वन गिनी हुई हो, टोटल कुछ मिला करके। नौ 9.60% है भाई, ठीक है। लगभग 32,864 वर्ग किलोमीटर। ये एक याद रख लेना, अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? ये इतना। सर्वाधिक वन क्षेत्र है भाई किधर है? उदयपुर में। किधर है? न्यूनतम है चूरू में। वन क्षेत्र का पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत। सर्वाधिक झाड़ियों वाला क्षेत्रफल है
छोटे जो भी कैर है, छोटी चीजें है ना, वो कहाँ है सर्वाधिक? तो पाली में है भाई, कहाँ है? और न्यूनतम है हनुमानगढ़ में। जो भी बेर है, कैर है, जैसी झाड़ियां होती है ना, एक जंगल की ज्वाला, या इसको कहते हैं आग, ये कहते हैं पलाश के वनों को। किसको कहते हैं भाई? हाँ, पलाश। इन्हीं को डाक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाक। ये सर्वाधिक किधर है? राजसमंद में। किधर है? राजसमंद में भाई, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जंगल की ज्वाला या आग किसे कहते हैं? राजसमंद को। ये क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ठीक है। और रोइडा का है टिकोमेला अंडुलेटा। पहले हम काफी याद करते थे, आपको पता हो तो 9वीं 10वीं में याद करवाते थे हमें काफी। रोइडे को मरुस्थल का सागवान कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मरुस्थल का सागवान कहते हैं, ठीक है। और खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों को। एक है भाई महुआ। क्या है? ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। किसका है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, सर्वाधिक डूंगरपुर में पाया जाता है। और इससे क्या होता है? शराब उत्पादन होती है। इस पौधे से क्या होती है? देसी शराब बनती है। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उधर आदिवासी इलाके में महुआ के पौधे होते हैं। मधुलिका लोंगोफोलिया। एक तेंदू के पत्ते सर्वाधिक। किसके? तेंदू। तेंदू के पत्ते सर्वाधिक, ये बांसवाड़ा भाई। किधर? सर्वाधिक बांसवाड़ा। इनके पत्तों से क्या बनाई जाती भाई? अरे इनके पत्तों से वो बनाई जाती है क्या? हाँ, बीड़ी। ढंग से लिख लो, नहीं लिखा क्या? तेंदू के पत्तों से बांसवाड़ा से बीड़ी बनाई जाती है भाई। कुछ घासें हैं। क्या है? घास। एक है भाई खस घास। कौन सी? सवाई माधोपुर, टोंक, इन जिलों में ये पाई जाती है, ठीक है। सवाई माधोपुर है, भरतपुर है और टोंक में। इस घास से सुगंधित इत्र टाइप बनाया जाता है। क्या है? इस घास से इत्र बनता है। क्या बनता है भाई? हाँ, शरबत बनाने, इत्र बनाने में काम आता है। इत्र, सेंट, परफ्यूम, ठीक है ना? हाँ हाँ, इत्र में नहीं समझते तुम, लगा लो चाहे कितना ही इत्र, नहीं महकेगा शरीर यदि चरित्र तुम्हारा मैला है।
और वो वाला। इस घास से क्या बनाया जाता है भाई? इत्र बनाने में, शरबत बनाने में ये घास। एक है भाई बांस, क्या है? आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है भाई? बांस को कहा जाता है, ठीक है। एक मोचिया घास, मोचिया घास ये ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण जहां पाए जाते हैं ना, वहां कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर। ये कहाँ है भाई? ये चूरू में है भाई, ठीक है। एक बुर घास, बीकानेर। याद रख लेना, ये 2-3 घासों के नाम है। बाकी शेवन, लीलोन ये अपने पढ़ी हुई है पहले की, मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, लिख लिया? लिख लो आराम आराम से लिख लो। लिख लिया भाई? हाँ तो भाई ये अपने वन्य जीव वाले टॉपिक है, ठीक है। थोड़े थोड़े ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े याद करने की कोशिश करना। चीज़ें बहुत आसान है, रिवीजन मांगती है चीज़ें, ठीक है। वन वन भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो कंटीले वन जो अपने इधर पाए जाते हैं, कौन कौन से? जैसे बबूल है, खेजड़ी है, रोइडा है। ये कंटीले वन जितने भी, आप कैर देख लो, चाहे बेर वाला बोल्डी देख लो, ये सारे, ठीक है ना। मानसूनी वन, मानसूनी वन शुष्क पतझड़ वाले वन है, ठीक है। ये बरसात के समय काफी, जैसे सागवान है, गुल्लर है, उधर वाले ये वागड़ में और हड़ौती में, ठीक है। पर्वतीय वन सदाबहार वन माउंट आबू में, ठीक है। काफी फल फ्रूट वाले माउंट आबू में थोड़े अच्छे पहाड़ी वन मिल जाते हैं, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक आरक्षित, संरक्षित एवं वर्गीकृत, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। इनमें सर्वाधिक है वो भाई संरक्षित का, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कौन किसका है? प्रश्न पूछेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से जो वन है उनमें सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो संरक्षित वनों का 56.43, ठीक है। अवर्गीकृत वन ये बीकानेर में सर्वाधिक मिलते हैं, केवल 6%। अवर्गीकृत का मतलब ये बहुत सारे अलग अलग झाड़ियां वगैरह, इनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये राजस्थान राज्य की वन नीति आई थी 2010 में, इसमें 20% वन आवरण का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। लेकिन राजस्थान में वर्तमान में अभिलेखित वन क्षेत्र लगभग 9.60%, 10% आप मान लो। सर्वाधिक वन उदयपुर में, न्यूनतम है अपने चूरू में, प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम जोधपुर में। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, सर्वाधिक झाड़ियों वाला है ये पाली में, हनुमानगढ़ में। अब कुछ शब्दावलियां है, क्या है? शब्दावलियां। जंगल की ज्वाला या आग किसे कहा जाता है? पलाश या ढाक को। आपके प्रश्न आएगा जंगल की ज्वाला कहते हैं, तो आएगा बांस, पलाश, ऐसे 2-3, महुआ, 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम है, ये भी पूछ सकते हैं कभी कभी, थोड़ा ध्यान रखना इनका। और मरुस्थल का सागवान, रोइडा कहते हैं। महुआ आदिवासियों कल्प वृक्ष है भाई, इसे शराब उत्पादन की, आदिवासी लोग थोड़े मेहनती होते हैं, कार्य कुशल होते हैं, वो खेती बाड़ी के, मजदूरी के काम करते हैं, तो उनको शराब से थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाती है, हाँ भाई ये पी लेते हैं। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है भाई? हाँ वो आप सारे जानते ही हो, ठीक है। खसखस सवाई माधोपुर भरतपुर टॉप, ठीक है। इससे क्या है? इत्र या शरबत बनाने में काम आता है। बांस, बांस को भी एक घास की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आदिवासियों का रस होना होता है। मोचिया घास ये तालसा पर चूरू में, बुर घास ये बीकानेर में, ठीक है। ये कुछ वन है, घासों के प्रकार है। कुछ अपने वन्य जीव पढ़े थे, शुरुआत में क्या पढ़े थे हमने? वन्य जीव, ये देख लो इसमें। ये
ये भाई वन्य जीव पड़े थे। एक तो आखेट निषेध क्षेत्र है, आखेट का मतलब शिकार होता है, ठीक है। सर्वाधिक जोधपुर में, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में, केवलादेव घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग ये भरतपुर में, मुकुंदरा हिल्स ये कोटा में, ठीक है। ये कोटा और चित्तौड़ दोनों में नीचे आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। मुख्य हिस्सा कोटा में है और कुछ हिस्सा इसका चित्तौड़ में है, ओके। अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को इसकी स्थापना, सर्वाधिक बड़ा है और सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ पर बाघ के लिए फेमस है, आपको पता हो तो प्रियंका गांधी वगैरह बहुत बार जाती रहती है। केवलादेव 27 अगस्त 1981 गाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल्स ये कोटा चित्तौड़ में, ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अभ्यारण्य 27 है, संख्या तो ऊपर नीचे हो सकती है, देख लेना। संख्या नहीं पूछेंगे आपसे, नाम पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान विस्तृत है तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में है, ठीक है। यहाँ आकलपुर फॉसिल पार्क है, गोडावण चिंकारा के लिए फेमस है। कैला देवी सवाई माधोपुर करौली। सरीस का अलवर है भाई, ये हरे कबूतर और रिसस बंदर, ये थोड़ा देख लेना। फुलवाड़ी की नाल उदयपुर है। टोटगढ़ रावली राजसमंद पाली और अजमेर 3 जिलों में। माउंट आबू ये सिरोही जंगली मुर्गों के लिए, मुर्गा अभ्यारण्य भी वही है माउंट आबू में, ठीक है भाई। ताल छापर चूरू काले हिरणों के लिए, ताल छापर में मोच या घास ताल छापर अभ्यारण्य पाई जाती है। ताल छापर झील भी है, चूरू जिला है, काले हिरण है, ठीक है, याद रख लेना। रामगढ़ विषधारी ये सांपों की शरण स्थली भी यही कहलाती है। बूंदी जिला है, बाघों का जच्चा घर कहलाता है। अभी इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है नवीनतम, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, हमने ध्यान रखना है इस चीजों को। बाघों का जच्चा घर मतलब बाघ यहाँ जाके प्रजनन करते हैं, यहाँ बच्चों को जन्म देते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला जोधपुर। राम सागर केसर बाग वन विहार ये भी छोटे अभ्यारण्य है। ये कौन से जिले में? धौलपुर में। हार्ड प्रश्न आपके आएगा तो ऐसे आ सकता है भाई, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर जिले में नहीं है? 3 नाम दे दे, एक कोई दूसरा नाम दे दे, देख ले। ऐसे प्रश्न पटवारी ग्राम सेवक उनमें बनते हैं अमूमन, थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। बाघ परियोजनाएं 4 है भाई, कितनी है? 4। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, थोड़ा देख लेना। लेपर्ड रिजर्व ये 3 है, एक तो जवाई पाली में अपने, एक जालना जयपुर में पहला है, और ये जवाई पाली और आमागढ़ जयपुर। आमागढ़ काफी चर्चा में रहा था, एक पहाड़ी है आमागढ़, मीणों ने अपना झंडा वंडा लगाया था पीछे, अखबार में काफी फेमस रहा था। वेटलैंड रामसर स्थल ये 2 है। रामसर स्थल आपको बता दिया, रामसर एक ईरान का शहर है, ठीक है। वहां पर एक सम्मेलन हुआ था कि विश्व की जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, नम भूमियां हैं, उनको एक लिस्ट में शामिल करना ताकि उनका संरक्षण हम कर सके। तो उनमें एक तो केवलादेव प्रथम है और दूसरे नंबर पर सांबर है, 2 ही है राजस्थान के, ठीक है ना। और मृगवन ये 7 है, ये अमृता देवी राजस्थान वाला, एक जोधपुर वाला, एक याद रख लेना थोड़ा। राज्य पशु चिंकारा ऊँट ये 1981 में घोषित किए गए थे। देखो ऊँट, अरे जो चिंकारा और गोडावण इनको 1981 में, खेजड़ी और रोइडा 1983 में, थोड़ा याद रखना इन चीजों को। अभी काम नहीं आएगा तो आगे बहुत काम आएगा जिंदगी में, ठीक है। इतने हार्ड प्रश्न अभी तो नहीं बन सकते। बीएसटीसी का लेवल ये नहीं है कि भाई आपको सन उठा के पूछे कि कौन सा कब घोषित हुआ था, लेकिन फिर भी आप याद रखना लंबी टाइम के। राज्य पक्षी गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं। गोडावण का प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में है। कुर्जा पक्षी विहार ये खींचन गांव कुर्जा के लिए आपको पता ही है, रोज अखबार में सुर्खियों में रहता ही है। काजरी और आपरी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये 1959 और 85 दोनों जोधपुर में, पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। घर घर औषधि योजना याद मत करना, भले ही थोड़ा देख लेना, ये याद रख लेना। कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर में, किधर है भाई कैक्टस गार्डन? कुलधरा जैसलमेर में, याद रह जाएगी ये चीजें। अब इनके अलावा एक चीज हमने पढ़ी थी, जनसंख्या वाली। जनसंख्या एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जनसंख्या राजस्थान की 6 करोड़ 85 लाख के करीब है। उसके बाद में राजस्थान का विश्व में 1% और भारत का 5.67% लगभग। कितने प्रतिशत भाई? 5.67। आपको बड़ी बड़ी चीजें याद रखनी है आपके आराम से। एक तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। दशक की वृद्धि दर 21.3 है, बाड़मेर की 32.5 है, गंगानगर की न्यूनतम 10% है। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, कितनी? 200। टोटल में राजस्थान में 1 किलोमीटर लगभग 200 जना रहे, तो जयपुर में सर्वाधिक 595, भरतपुर में 503, जैसलमेर में सर्वाधिक रहते हैं, अरे न्यूनतम रहते हैं 17, बीकानेर और बाड़मेर, चूरू, जोधपुर याद रखना। लिंगानुपात कितना राजस्थान का? 928। कितना है भाई? 928। डूंगरपुर का सर्वाधिक 994 और न्यूनतम है धौलपुर का 846 भाई, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 75.1% है और नगरीय जनसंख्या 24.9% है। लिंगानुपात ये ग्रामीण और नगरीय भी याद रखना।
ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है 933 है, शहरी लिंगानुपात 914 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पालिका है 1003 किलोमीटर, सर्वाधिक शहरी है टॉप का 985। शिशु लिंगानुपात पूछ सकते हैं कितना है, तो 881। कितना है भाई, 881, 888 ये लिखा हुआ है। साक्षरता दर है 66.1%, पुरुष साक्षरता है 79.2, महिला साक्षरता है 52.1। ये साक्षरता दर ये तो राजस्थान की है, ये पुरुष और महिला है। सर्वाधिक साक्षरता है कोटा में, न्यूनतम साक्षरता है जालोर में, इतना याद रख लेना। ग्रामीण महिला साक्षरता 45.8 है। ये SC ST के हिंदू मुस्लिम वाले ये आंकड़े हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के ये माला मामला है, याद रह जाएगी आपको बातें, याद कर लेना। ये बंद कर देना भाई थोड़ा ये।